जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब के साथ तफसीलन डिस्कस करेंगे सोशल वेलफेयर ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन को, कि आप लोगों को किस तरह से उसकी तैयारी करना चाहिए कि जो आप लोग मेरिट को कंप्लीट कर सकें। और पब्लिक सर्विस कमीशन का प्लानर क्योंकि अपडेट हुआ हुआ है 9 और 8 मीन 8 अगस्त और 9 अगस्त को जो पेपर होने जा रहे हैं उनमें से 2 पेपर्स पर हम बात करेंगे सर। सोशल वेलफेयर ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जो 21 सीट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ 52 सीट्स हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन BS-17 की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आखिरी 10-12 दिन के अंदर आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी सर, ये ऐड नंबर मेरे ख्याल 5 ये था, जी इसमें ये सर। दोनों जॉब्स आई थी। तो एनी हो, जिस तरह हम पहले से सोच रहे थे शायद ये मिड अगस्त के में जाके पेपर होंगे, तो ऑलमोस्ट उसके करीब करीब ही जाकर ये प्लान होगा। लेकिन एक हफ्ता वैसे पहले हो गए हैं। चलिए देखें ना, अब हमने हाँ। बात भी तो महीने पहले की थी ना। हम्म। तो अगर हम इनकी देखें ना, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की 20+ सीट्स हैं और 2600 के करीब कैंडिडेट्स हैं। हम्म। और इसको दूसरे को अगर हम देखें, जो म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन है उसकी भी 52 सीट्स हैं और 2600 के करीब कैंडिडेट्स हैं। हम्म। तो वहाँ पर कंपटीशन कम है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो सकते हैं आने वाले दिनों में 8-10 सीट्स इजाफा भी हो जाए इन ओ, सीटों में, इसी के अंदर ही। इसी के अंदर में। ग्रेट, ये तो आप अच्छी न्यूज़ बता रहे हैं लोगों हाँ। की। अच्छा सर, अब सोशल वेलफेयर ऑफिसर या जिसको हम असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कहते हैं, उसका जो पेपर है वो इंशाल्लाह 9 अगस्त को होना है। ठीक है, पहले हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे जी, हैं, फिर बाद में हम उस पर फिर आएंगे। उसकी करेंगे। अब जो आखिरी 10-12 दिन है, अब 27 तारीख है आज, और 9 तारीख में तकरीबन 13 दिन 14 दिन बाकी हैं। ऐसी 15 दिन से कम है। तो कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए बिल्कुल, बताएं। यही तो सवाल है जो मैंने आपसे पूछना है। अच्छा, अब सर क्योंकि सबसे पहले तो पेपर पैटर्न जो है ना, पिछली दफ़ा इसके अंदर 20 नंबर जनरल नॉलेज की थी, इस दफ़ा 100 के 100 नंबर का पेपर सब्जेक्टिव है, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड है। और इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, रिसर्च। रिसर्च, सोशियोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से जो लार्जर पार्ट है वो सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड रिसर्च रिसर्च में से आएगा, क्योंकि ये कॉमन है, ज़्यादातर सवालात इसी में से निकलते हैं। ऐसी है। सबसे कम सवालात जेंडर स्टडीज़ में से, सॉरी, जो वेमन एंथ्रोपोलॉजी में से आएंगे, वेमन और स्टडीज। जेंडर एंड वीमेन स्टडीज़ तो एक ही है। तो अब आखिरी दिनों के अंदर कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए? एक तो ये है कि हम इनमें से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स वो होंगे जिनके पास अभी तक कोई किताब भी नहीं होगी जिससे वो तैयारी करें। ऐसी है, वो आज शुरू करेंगे डाटा इकट्ठा क्योंकि सर करना। ये सारे के सारे लोग होते हैं सोशल ना। हाँ जी। ठीक है ना, तो ये चीज़ों को ज़्यादा बॉदर नहीं करते। आप लोग, हाँ, आप और मैं भी इसी में शामिल है, लेकिन हमारी कैटेगरी में लोग इस तरह के होते हैं ज़्यादातर। अच्छा। अच्छा, अब सर जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, एक तो मॉक टेस्ट के हवाले से कि हम इसके टोटल 15 मॉक टेस्ट जो हैं वो अरेंज करेंगे। टोटल 15 सोशल वेलफेयर ऑफिसर के 15 मॉक टेस्ट होंगे, और ये मॉक टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के उसके नीड के मुताबिक होंगे, उसके पैटर्न के मुताबिक होंगे। एडवांस में एज सच उसका कोई डाटा हम शेयर नहीं करेंगे, बट क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो मैंने कंपाइल की थी खुद, और इसमें तमाम डाटा मौजूद है, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, रूरल सोशियोलॉजी, रिसर्च, एज पर सिलेबस, विमेन एंड जेंडर स्टडीज। इसके अंदर वो सवालात हैं जो मुख्तलिफ इम्तिहान के अंदर आते रहे हैं, और ये मुख्तलिफ जगहों से कंपाइल किए गए हैं। ये कोई मेरा अपना मतलब ज़ाती तौर पर नहीं है कि मैंने कोई अपना दिमाग लड़ाया है और टेक्स्ट पढ़ के उसमें से, लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों से मैंने इकट्ठे किए हैं, और ये इस फॉर्म में ना, ये नोट्स की फॉर्म में आ गई है। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैं नंबर दे दूंगा, ये अगर आप में इनमें से किसी भी कैंडिडेट को चाहिए होगी हार्ड या सॉफ्ट कापी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा उस पर ये रब्ता भी कर सकते हैं। और ये तकरीबन कंप्लीट बुक है सिलेबस के हवाले से। अब इसको कोई पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, ये उसकी अपनी मर्जी है। अब हम आ जाते हैं कि जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं किताबें, डिफरेंट बुक्स, वो आखिरी 15 दिनों के अंदर इन्हें कैसे फ़ायदा दे सकती हैं। ठीक है, अब मैं पर्टिनेंट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। एक सेकंड, ऐसे लोग जो घर बैठ के तैयारी करेंगे उस पर हम थोड़ा सा बाद में, पहले आप जो बता रहे हैं मॉक टेस्ट का, ये कब से स्टार्ट होंगे?
ये मॉक टेस्ट हम कल परसों से शुरू करेंगे। परसों से? आज 27 तारीख है। हाँ जी। 29 तारीख से शुरू करेंगे हम 9 तारीख से पहले पहले 15 जो इसको। हाँ, 15 टेस्ट कंक्लूड कर देंगे। और उसमें हम डाटा भी शेयर कर रहे होंगे? नहीं, डाटा तो शेयर नहीं, फिर टेस्ट क्या हुआ ओके, ठीक हो। वो तो उन्होंने तैयारी, अलबत्ता ये मौजूद है ना, इसी में से ही सवालात होंगे, बट ये नहीं है कि कोई 200 MCQs हम शेयर करेंगे और उसी में से उनका डाटा आएगा। टेस्ट डजंट मीन कि आप उसी 100 नंबर आपके साथ शेयर किया जाए और आप 100 नंबर के MCQ तैयार करें। नो, कोई एडवांस डाटा हम शेयर नहीं करेंगे। आप क्या रख रहे हैं? 1000 रुपए। ठीक हो, 1000 में आप 15 मॉक टेस्ट ऑफर कर रहे हैं? हम मॉक टेस्ट ऑफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सर, अगर एक बंदा घर बैठा हुआ है, कोई भी किताब मौजूद है, कोई भी, वो चाहे पाकिस्तानी आथर की है, चाहे वो फॉरेनर की है, किसी के पास कोई भी किताब मौजूद है सोशियोलॉजी की, वो उससे पढ़े। सही। अगर अजीज तग्गा साहब की किताब उसके पास मौजूद है, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, चाहे वो टेस्ट योर सोशियोलॉजी है, उसको पढ़ सकता है। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद की किताब है जो सोशल वर्क की थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से, उसके अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़े ना, 5, उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। पहली है कि सोशल वेलफेयर की जो अप्रोच, नहीं, सोशल वेलफेयर की जो हिस्ट्री है इन यूके, वो क्या है, ये पहला। दूसरा चैप्टर है, वहाँ पर है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रुप वर्क, केस वर्क, और उसके बाद एक चैप्टर है उसका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी थ्योरीज भी हैं इसमें शामिल? 5, इनके अंदर सारा कुछ शामिल है। ये 5 टोटल चैप्टर्स हैं जो कैंडिडेट इनको तैयार करेगा, सोशल वर्क का लार्जर हिस्सा उसका तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। सोशल वर्क बुनियादी तौर पर बेस्ड ऑन सोशल लेजिस्लेशन, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो सोशल लेजिस्लेशन से ड्राइव किए जाते हैं। अब सोशल लेजिस्लेशन कहाँ से तैयार की जाए? डॉक्टर मोहम्मद खालिद की किताब जो है उसके अंदर सोशल लेजिस्लेशन 2010-11 तक लिखी हुई है, उससे आगे की नहीं लिखी हुई। फिर सोशल लेजिस्लेशन के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट जो है वो है NCSW, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन। ये पूरे फेडरल को कवर कर रही है, पूरे पाकिस्तान को कवर करती है, फेडरल और सूबे पंजाब के, उसके अंदर पूरी लेजिस्लेशन शामिल है, ये वहाँ से की जा सकती है। अब कुछ सवालात आते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अपने मैंडेट, डिपार्टमेंट के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, के हवाले से 4 से 5 सवालात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पढ़ने से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसकी हायरार्की हो गई, हायरार्की तो इदारों के हवाले से, हाँ, इदारों के हवाले से सवालात, सर्विसेज के हवाले से सवालात, उसका मैंडेट क्या है, फिर जो रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस है 1961 वाला, उसके में NGOs कैसे रजिस्टर होती हैं, ये सवालात निकलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सोशल वर्क के हवाले से। ओके। अब हम आ जाते हैं जेंडर स्टडीज़ और रिसर्च, विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ में आ जाते हैं। विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ के हवाले से और अगर कुछ भी ना किया जाए तो सिर्फ जो CSS के 2015 से ऑनवर्ड जो MCQs हैं, अगर वही कर लिए जाएं, वो 250 से 300 बनते हैं, वही आएंगे, और इस किताब के अंदर तकरीबन वो सारे लिखे हुए हैं। ओके ओके। अब अगला सवाल जो है वो है, इसके अलावा आप डॉक्टर मंसूर साहब की एक बुक भी रेफर करते हो? नहीं, वो तो है सोशल वर्क की। ओके। सोशल वर्क की डॉक्टर साहब की किताब है, मंसूर शाह साहब की, वो है सोशल वर्क ग्लासरी। ओके। वो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है। नहीं तो रिकमेंड करने के लिए तो किताबों के नाम ही लेने हैं ना, तो वो तो लिए जा सकते हैं। आखिर पर मैं आऊँ रिसर्च के ऊपर। रिसर्च ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो नंबर आएंगे वो आपके पास करवाने में बहुत क्रूशल किरदार अदा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन होगा उसका। ठीक है, ज़्यादा पोर्शन भी होता है, फिर टेक्निकल भी होता है। तो सोशल रिसर्च के हवाले से कहीं से भी पढ़ लें, रिसर्च क्या है, रिसर्च की किस्में क्या हैं, रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू गाइड, इसे टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन कहते हैं। डाटा एनालिसिस के तरीके कौन जी, कौन फिर से डाटा, मेथड्स क्या हैं, हाँ, ये डाटा रेफरेंस टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, बस सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग की टाइप्स क्या हैं, पॉपुलेशन के बाद सैंपल क्या होता है, ठीक है। छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज जो हैं, ये अगर आप देखेंगे तो आपकी तकरीबन चीज़ें कवर हो जाएंगी। आखिरी इसके अंदर चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, वो क्या है, वो है कि लेटेस्ट एक तो होती हैं कुछ इंडेक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लेटेस्ट इंडेक्स जो देती हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, जेंडर प्रोग्रेसिवनेस के हवाले से,
ठीक है, ह्यूमन राइट्स के हवाले ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनको देखें। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसमें, हाँ रैंकिंग हुई, इंडेक्स में रैंकिंग, कुछ पॉपुलेशन इंडेक्स हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी किसे कहते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी किसे कहते हैं, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सोशल वेलफेयर का पेपर तकरीबन मैंने कंक्लूड कर दिया। ओके, ज़बरदस्त। यानी अगर कुछ शख्स घर बैठ के तैयारी करना चाहता है तो वो इन सोर्सेज से बड़ी अच्छी क्यों नहीं तैयारी कर। मेरा आपका क्या हाल है कि सोशल वेलफेयर का मेरिट कहाँ पे रुकेगा? सर पिछली दफ़ा इसका जो मेरिट था वो 48.75 के करीब था, मतलब 49 के आसपास था। तो अब थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। पिछली दफ़ा तो इसमें यह था कि 20 नंबर जनरल नॉलेज के भी थे, सही। इस दफ़ा जनरल नॉलेज नहीं है इसके अंदर, तो अराउंड 50s ही होगा। हाँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि 50 से 55 के दरमियान। हाँ, अराउंड 50s होगा। ये कोई बहुत मेरिट नहीं है, थोड़ा मेरिट है, और इसलिए ये आसानी से कवर किया जा सकता है। ओके, ठीक है। अब सोशल वेलफेयर कोई सवाल है? नहीं सर। अब आ जाते हैं हम म्यूनिसिपल ऑफिसर, चीफ ऑफिसर रेगुलेशन BS 17। सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना सबसे बेहतरीन जॉब है। सही। उसकी रीजन, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाला ऑर्गेनाइजेशन होती है, सारी स्कीम्स इसी के थ्रू हो रही होती है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो पीछे रह गया ना, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड आगे निकल गया। बोर्ड डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू बोर्ड्स की अपनी DDSCs होती हैं, वहां पर जो स्कीम्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है थ्रू लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। फिर उसके अंदर जो चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट हेड होता है, CEO होता है, ये वहां का प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर होता है डिस्ट्रिक्ट का। जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। गाड़ी मिल जाती है आराम से, घर भी इनको मिल जाते हैं आराम से, क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं। तनख्वाह वगैरह के हवाले से अब तो क्योंकि जो रिवाइज हमारे सर अब आ चुके हैं पे स्केल्स, उसके मुताबिक तनख्वाह भी कोई कम नहीं है, तनख्वाह भी ठीक ठाक है। अब हम आ जाते हैं सर कि इसके पेपर के अंदर किस तरह से आना। इसका भी मॉक टेस्ट होगी? हाँ जी। उसमें कितने पेपर होंगे? सर इस मॉक टेस्ट है, उसमें हम 10 के करीब पेपर रखेंगे। और अगेन हम जिस तरह आपने बताया कि हम परसों से इसको स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले जो इसका सिलेबस है, MBA है, MPA है, पब्लिक पॉलिसी है, वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए वो सारे के सारे जो 10 मॉक टेस्ट हैं वो लोगों की तैयारी में सपोर्टिव रोल अदा करेंगे। अच्छा ठीक है, ये इवैल्यूएशन होती है बुनियादी तौर पर जी। अब सर इसका जो पेपर है वो निकलेगा MBA से, MPA से और पब्लिक पॉलिसी, MBA, MPA एंड पब्लिक पॉलिसी। अब सर 100 नंबर का पेपर इन्हीं में से निकलना है। ऐसे ही है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई थेरीज हैं उनके हवाले से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई थेरीज हैं उनके हवाले से, दुनिया के अंदर मॉडल्स कौन कौन से हैं। हाँ। और इसी तरह से जो पब्लिक पॉलिसी है, वो पब्लिक पॉलिसी कितने किस्म की होती है, पब्लिक पॉलिसी किस तरह से डिज़ाइन होती है, ठीक है, टॉप डाउन बॉटम अप पॉलिसी कौन सी होती है, कौन कौन से पूरी दुनिया के अंदर मॉडल्स यूज़ होते हैं पॉलिसी के, कंपोनेंट्स कितने होते हैं किसी भी सोशल पॉलिसी के, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस तरह से देखा जाता है। तो ये वो मोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर जो बंदा काम करेगा तो मेरे ख्याल में उसको फ़ायदा होगा। सही। तो आपका क्या ख्याल है कि इसका मेरिट कहाँ पे रुकेगा? इसका मेरिट भी इसी तरह से ही होगा, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होते हैं ना, उसका मेरिट अराउंड अबाउट यहीं पे रुकता है। हाँ, लेकिन बहुत हैरान किया था हमें जो उसके पेपर हुए थे ना PRA की जॉब्स के, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का मेरिट भी बहुत हाई रहा, और उसके साथ साथ जो ऑडिट ऑफिसर का रहा उससे भी ज़्यादा रहा। ठीक है। उसकी रीज़न मुझे यहाँ तक लगती है कि शायद लोगों ने बहुत जान मारी थी। आपने बताया इतने लोगों को, ये इतनी अच्छी जॉब है, दो लोगों के पास एक गाड़ी होगी, फ्यूल होगा, टैका होगा, प्रोटोकॉल, हटो बच्चों, मेरे तो तपो लोगों ने मेहनत की है भाई, लोगों ने मेहनत की है, मेहनत करने के बाद ही कामयाबी मिलती है। तो इस तरह इसमें भी वैसे मेरिट, यहाँ पर कंपटीशन भी कम है, मेरिट, हाँ, क्योंकि बहुत स्पेसिफाइड डिग्री 52 सीट्स हैं और 2600 लोग हैं, 2600 लोग हैं, तो बहुत स्पेसिफाई डिग्रीज हैं। तो खैर मेरिट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब ये ऐसे प्रिडिक्शन ही होती है बस।
हवा में तीर चलाने वाली बात होती है। बट ओवरऑल ये लो स्कोरिंग होगा और ये बहुत अच्छी सीट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया था। वैसे भी हमारे यहाँ थोड़ा सा स्क्वीज होती जा रही है गवर्नमेंट की जॉब्स, हाँ। जो मौजूद हैं उन पे मेरे ख्याल में जान मारनी चाहिए इनको। सही। और कुछ कहना चाहते बस हैं? सर, बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों का कि वो कितने जल्दी लोग असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बन जाएंगे और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर बन जाएंगे रेगुलेशन। कभी कभार इसका फ़ायदा भी होता है। मेरा एक दफ़ा एक काम था दफ्तर में किसी में, तो किसी जानने वाले का था, तो उसने मुझे कहा जी फलां जानने वाला वहाँ पर जो बंदा है तो उसे फ़ोन करना है। तो मैंने वैसे रैंडमली फ़ोन किया, तो जब मैंने उसे बताया तो वो मुझे जानता था। क्या बात। ठीक है। तो अच्छा है, ये लोग सारे के सारे जब फील्ड में लग जाएंगे तो चलें, हमारा भी कभी कोई काम हुआ कोई तो हमें मिलेगा ना। ठीक है, तो कम से कम कोई तो हमें ये कहेगा कि मैं आपको जानता हूँ। चल, ठीक है। इसी तरह उस दिन पीआरए में गए जब हम, तो पीआरए में इवन के जिन साहब के साथ हमारी मीटिंग थी वो भी जानता था। क्या बात है। इसमें ज़रा ये है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, आसानी हो जाती है बात करने में। तो आप लोग जल्दी से लगे हैं ताकि हमें भी सहूलत हो कि आप लोगों के साथ कोई काम हो तो हम करवा सकें। ठीक है जी, जबरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया।